अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर Q यूनियन Q प्राइम मीन्स रैशनल यूनियन इर्रेशनल से मिल के बनता है रियल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, देखते हैं कि रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं। P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और P और Q कोई इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स प्लस और माइनस नेगेटिव वैल्यूज़, लेकिन उसने रिस्ट्रिक्शन रखी है इंटीजर में ज़ीरो भी होता है, तो क्यू ज़ीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर ज़ीरो अगर हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि रियल नंबर रैशनल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं, तो थोड़ा पहले रैशनल की तरफ जाते हैं। रैशनल में टर्मिनेट डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स खुद P/Q की फॉर्म में, उसके दो आगे से पार्ट हैं या उसकी दो आगे से टाइप्स हैं कि किस किस तरह का रैशनल नंबर हो सकता है। एक टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटर से हम थोड़ा सा उसे लिंक कर दें कि भाई एंड पॉइंट या कुछ इस तरह करके किसी चीज़ का एंड हो जाना या एंडिंग पॉइंट टर्मिनेटर हम देखते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं 1/4 जो यहाँ पे सोल्व किया मैंने अभी 1/4। अब 1 हम अंदर रख लेते हैं और 4 बाहर। अब मेरे पास ओबियसली 1 अंदर कम है, छोटा है, तो ज़ीरो हमने उसके साथ लगाना है। उसे बड़ा करना है तो 0 पॉइंट हमने लगाया और 4 2 ज़ा 8 माइनस किया 2 आ गया, और फिर ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 हम लिख सकते हैं, तो 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स कि ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, बार बार रिपीटेड नहीं है, मैं बार बार डिवाइड नहीं कर रही। हमने नोटबुक पे भी ये बनाया हुआ है इसका फ्लो चार्ट सा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम टर्मिनेटिंग की बात कर चुके हैं कि टर्मिनेट हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में देखते हैं कि क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन क्लियर है कि भाई वो टर्मिनेट नहीं होगा, उसका एंड पॉइंट कोई नहीं होगा, चलता रहेगा, सोन होगा। जिसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। एक फ्रैक्शन मैंने ले लिए P/Q की फॉर्म, क्योंकि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 1 अंदर 3 बाय रखेंगे क्योंकि जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है नोमिनेटर जो होता है वो अंदर होता है, डिनोमिनेटर बाय रखा जाता है। अब ओबियसली ये अंदर जो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो हम पॉइंट लगा लेंगे 0 3 3 ज़ा 9 माइनस कर लेंगे इसको इसमें से, तो 10 में से 9 1 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये छोटा है इससे, तो हमने फिर एक 0 लगा लेना है। 3 9 माइनस इधर एक कैरी गया 1, 10 में से 9 1, तो मतलब ये अब रिपीटेड है। अब ये सो ऑन तो है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटेड है। इस केस में भी ये मेरे पास रैशनल नंबर ही होगा। अब बात हम कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो नॉन रिकरिंग, अब उसको नॉन रिकरिंग बोला जा रहा है, यहाँ पर रिकरिंग बोला जा रहा है, यहाँ पर ही नॉन रिकरिंग बोला जा रहा है। इसकी क्या वजह है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जिस तरह यहाँ पे जो एग्जांपल थी, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो था और रिकरिंग था, पॉइंट के बाद जो है रिपीट हो रहा है, नंबर बार बार आ रहा है। लेकिन नॉन रिकरिंग में क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो है उसका कोई पैटर्न नहीं चलता, ठीक है। वो विदाउट जो है वो इनडिफाइनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट मीन्स टर्मिनेट भी नहीं होता, और उसके अलावा क्या होता है कि वो रिपीटेड भी नहीं होता। जिसकी कुछ एग्जांपल ये मेरे पास दी हुई है, पाई, ई और स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 की तमाम स्क्वायर रूट वैल्यूज़ जिसके अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएं, तमाम प्राइम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट लिया जाए, वो मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। जिस तरह स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इसी तरह ये तमाम नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर हैं, क्योंकि अगर इनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये मेरे पास सोन चलते हैं और ये चलते जाते हैं। जिस तरह ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यूज़ डिवीजन अगर उन्हें डिवाइड किया जाए, उसका स्क्वायर रूट लिया जाए, तो वो सोन है, वो रिपीटेड भी नहीं है, तो ये मेरे पास इर्रेशनल है।